सत्संग का विराम भी हमें एक संकेत देता है कि आप भी होश में आ जाओ और देखो अपनी ओर, निहारो अपनी ओर। उम्र ढल चला है, एक एक कदम हम मृत्यु की ओर हैं। अब भी गलत कर रहे हैं, गफलत में जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, तो अब जागने का समय है, अब होश में आने का समय है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। समझ ले तू बंदे। संत कहते हैं जरा देखो गौर से, ध्यान से देखो। शरीर संकेत दे रहा है, प्रकृति संकेत दे रही है, मृत्यु करीब आ रही है, और कोई तैयारी नहीं की, कोई व्यवस्था नहीं की। अब भी जीवन गफलत में, अब भी सांसें व्यर्थ जा रही है। सदगुरु कहते हैं, ए मेरे मित्र, सावधान हो जाओ, होश में आ जाओ। वह काम कर लो जो साथ जाए, उसकी तैयारी करो जो तुम्हारे यात्रा का पाथे बन सके, जो तुम्हारी यात्रा का संबल बन सके, सहारा बन सके। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाना हो, हम कितनी तैयारी करते हैं, बैग तैयार करते हैं, जलपान तैयार करते हैं। सदगुरु कहते हैं, तुम्हें तो इस धरती से ही जाना है और बहुत दूर जाना है, और कभी भी जाना है, पता भी नहीं कब जाना है। उसकी कोई तैयारी नहीं, उस यात्रा की कोई व्यवस्था नहीं, उस यात्रा के लिए कोई संबल नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई पाथे नहीं। कैसे काम बनेगा? जब यमराज सामने खड़ा होगा, क्या उत्तर देंगे? यमराज पूछेगा, क्या किया तुमने? तो हाथ मलते हुए आप रह जाएंगे और कहेंगे कि हमने तो धन को जोड़ा था। तो यमराज कहेगा, कहां है धन? कहेगा, बेटों ने बांट लिया। और क्या किया? हमने घर बनाया था, कहां है? घर से तो हमें निकाल दिया, हम तो मरघट आ गए। घर भी बेटों के पास है, बहुओं के पास। जमीन खरीदी थी हमने, कहा वो कहां है? कहा वो जमीन में तो हमें जलाया भी नहीं गया, ये मरघट में ले आए। तब यमराज कहेगा, जिसके लिए तुमने पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, पूरा प्राण लगा दिया, उसमें से एक कण भी तुम्हारा ना हुआ, और जो तुम्हारा हो सकता था उसका कभी ख्याल नहीं आया। जो तुम्हारा हो सकता था, जो तुम्हारा ही था, उसके तरफ तुमने कभी दृष्टि नहीं की। तो लोगों ने कहा, वो क्या है जो हमारा हो सकता था? तो इसको मीराबाई ने कहा कि जब मैं महलों में थी, दास दासियां थी चारों ओर, सोने चांदी थे, हीरे जवाहरात थे, हाथी घोड़े थे, लेकिन भीतर दरिद्रता महसूस होती थी, भीतर गरीबी महसूस होती थी। लेकिन जिस दिन सदगुरु मिल गए, संत मिल गए, और जब उन्होंने उस परम धन की बात बता दी, प्रेम का, सत्य का, राम का धन का पता बता दिया, तो लगा जैसे अब अमीरी आ गई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब सोना चांदी हीरे जवाहरात पास में थे,
दुनिया की सारी संपदा पास में थी, तब मीरा ने कहा कि मैं तो दरिद्र हूं, गरीब हूं, दुखी हूं। लेकिन जब सोना चांदी का त्याग कर दिया, हाथी घोड़े का त्याग कर दिया, महल का त्याग कर दिया और शरीर पर फकीरी का वेश धारण करके जंगलों में आ गई, तब कहती है अब मैंने पाया है, अब मैं धनिक हो गई, अब मैं सम्राट हो गई, अब मुझे मिल गया, अब मुझे प्राप्त हो गया। सोचो वो क्या धन है, वही है अब मैंने पाया है, राम का धन, अर्थात अपना परिचय, चैतन्य का परिचय, अपने आप में लौट आना, यही तो अपना धन है और यही कभी छूटता नहीं है। जो संसार को पाना चाहता है, संसार से जुड़ना चाहता है, जो संसार को बटोरना चाहता है, वो खाली चला जाता है। सद्गुरु कहते हैं संसार शरीर तुम्हारे व्यवस्थाओं के लिए है, निष्काम भाव से प्रयोग करना। रहना जल में, रहना संसार में, लेकिन उससे ऊपर रहना। जैसे कमल कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल कीचड़ से अलग होता है। सद्गुरु कहते हैं ऐसे ही रहना संसार में, रहना परिवार में, लेकिन परिवार से कोई आसक्ति मत कर लेना, धन संपदा से कोई आसक्ति मत कर लेना। व्यवहार निभाना, जिम्मेदारी निभाना, प्रेम पूर्वक निभाना, पूरे समर्पण से निभाना, पर कुछ अटक मत जाना। अगर संसार तुम्हारे भीतर आ गया, अगर माया तुम्हारे भीतर आ गई तो डूब जाओगे। संतों ने कहा है ना, पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी ना आने दो, संसार में मन गया तो गया, मन में संसार ना आने दो। अगर पानी में नाव चलती है तो अच्छी बात है, चलने दो, पार हो जाओगे। लेकिन गलती से कहीं पानी नाव में आ गया तो समझना वहीं राम नाम सत्य हो सकता है। इसी तरह से इस भवसागर में, इस संसार में, परिवार में तुम्हारा मन कभी जाए तो हर्ज की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। कमाओ, खाओ, काम करो, सब कुछ देखो, सारी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन ख्याल करना वो माया, वो संसार तुम्हारे मन में ना आ जाए। अगर वो मन में आ गया तो वहीं डूब जाओगे, फिर भवसागर से तरना बहुत कठिन होगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं वो पाथे, वो संबल इकट्ठा करो जो आगे काम आएगा। सिर्फ यहां नहीं, यहां तो आएगा ही, आगे भी आएगा। ऐसा धन, क्योंकि मृत्यु करीब है, कोई नहीं जानता। और मृत्यु इतनी निष्ठुर होती है कि वो ये नहीं देखती कि ये साधु हैं, ये धर्मात्मा है, ये सज्जन है, तो इनको थोड़ा मौका दे दे, कि ये चोर है तो पहले उठा ले। उल्टा बल्कि होता है कि जो धर्मात्मा है पहले ही चले जाते हैं, और जो चोर पापी हैं वो लंबे समय तक, साल तक यहाँ रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं इसलिए इस गलतफहमी में मत रह जाना, इस वृथा अभिमान में मत रह जाना कि तुम्हें लंबा जीना है। मृत्यु कभी भी किसी को उठा के ले जा सकती। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि महाराज जी जरा बताएं, अच्छे लोगों को मृत्यु जल्दी क्यों ले जाती है, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? मैंने कहा देखो, होती तो दुष्टों की भी मृत्यु जल्दी है, लेकिन समस्या यह है कि हम उसको याद नहीं करते। अब कितने ऐसे लोग मर जाते हैं, ख्याल में भी नहीं आता, पर एक भी धर्मात्मा मरे तो हमारे ख्याल में आता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति गुजर गया, और दो चार हो जाएं तो हमें लगता है बहुत लोग चले गए। तो एक तो ये बात है कि धर्मात्मा का स्मरण हमें ज़्यादा होता है, उससे हमारा काम ज़्यादा पड़ता है, उसकी अच्छाई का प्रकाश ज़्यादा फैलता है, तो उसके गुजरने पर हृदय को ठेस पहुँचती है, पीड़ा पहुँचती है। इसलिए हमें लगता है धर्मात्मा जल्दी चले गए, और दुष्टों के जाने पर तो मन खुश होता है। और ऐसे न जाने कितने दुष्ट मर जाएं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, फिर हम गिनने थोड़े जाते हैं कि कौन ज्यादा मरा। अब सामान्य आदमी तो ये कह देते हैं कि नहीं नहीं, अच्छे लोगों को भगवान को भी जरूरत है, इसलिए पहले बुला लेते हैं। अब ये मन की कल्पना है, ऐसा तो नहीं कि भगवान इतने कमजोर हैं कि वो अच्छे लोगों को धरती से बुलाएंगे कि भैया तू आजा, मेरा काम गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यही बात है कि जाना सबको होता है।
अब एक तर्क लोग ये भी देते हैं कि अच्छे लोग दूसरों के टेंशन को, दूसरे की पीड़ा को भी अपना बना लेते हैं और इस वजह से वो डिप्रेशन में आके जल्दी चले जाते हैं। तो ये भी तर्क बहुत कारगर नहीं है, क्योंकि जो सज्जन होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि दूसरों की पीड़ा का हरण तो करते हैं, लेकिन इस वजह से वो पीड़ित नहीं हो जाते। वो दूसरों की सेवा तो करते हैं, संसार की सेवा तो करते हैं, लेकिन वो उस सेवा के करते करते अपना जीवन गंवा नहीं देते। बात यह है कि अच्छे हो या बुरे हो, जाना सबको होता है। अच्छे भी जाएंगे, बुरे भी जाएंगे, अच्छा करेंगे तो भी जाएंगे, बुरा करेंगे तो भी जाएंगे, क्योंकि शमशान में सबको जाना है। शमशान का मतलब ही है जहां सबकी शान बराबर हो जाए, सम शान, जहां सबका शान सम हो जाए। वहां मृत्यु ये थोड़े देखेगी कि ये बड़ा साधु आदमी है, लंबा समय जीने दे। जब जिसका वक्त पूरा हुआ, जिसका कार्य पूरा हुआ, उसको चल देना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है अकाल मृत्यु भी हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु क्यों होती, तो इसके कुछ कारण हैं, कुछ हमारे कर्म कारण हैं, कुछ असावधानियां कारण है। कि मान लो हमें 80 वर्ष जीना है, 100 वर्ष जीना है, लेकिन हमने कुछ असावधानियां कर दी है, तो जीवन तो हमें मिला था 100 वर्ष का, लेकिन हमने ऐसी असावधानी कर दी शरीर के प्रति कि शरीर जीव के रहने लायक न बन सका, न रह सका, और जीव पहले ही छोड़ देता है। अब जैसे आप कोई घर बनाए और घर आपका बन के तैयार हो गया, इंजीनियर ने भविष्यवाणी कर दी कि 100 वर्ष तो कुछ नहीं होगा, निश्चिंत होकर रहो। तो घर की आयु 100 वर्ष हो गई, लेकिन 10 वर्ष में ही बड़ा भूकंप आ गया और घर जर्जर हो गया, तब निकलना पड़ेगा कि नहीं? उसी में रहेंगे तो छत नीचे आ जाएगी, फिर दब के मरोगे। तो 100 वर्ष की आयु भवन की थी, लेकिन भूकंप आया तो पहले ही जर्जर हो गई। इसी तरह से आयु शरीर की 100 वर्ष की थी, लेकिन हमने असंयम से, नशा से, दुर्व्यसन से, पाप से इस शरीर को जर्जर बना लिया। इसके अंगावयव को हमने खत्म कर दिए। अब चेतना के लिए, आत्मा के लिए, जीव के लिए इसमें रहना मुश्किल हो गया और समय से पहले वो त्याग कर देता है। लेकिन सिर्फ शरीर का त्याग हुआ है, जो पाप बच गए हैं, जो कर्म बच गए हैं, जो फल बच गए हैं, वो अगला शरीर में फिर भुगतना होगा। तो मृत्यु अंत नहीं है कि मृत्यु आ गई तो सारे पाप छूट जाएंगे, सारे कर्म छूट जाएंगे, सारे बंधन छूट जाएंगे। मृत्यु सिर्फ परिवर्तन है, ये विराम नहीं है। और वैसे भी शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का थोड़े। आत्मा तो फिर दूसरे शरीर में जाएगी, फिर वही सारे कर्म, वही सारे बंधन, वही सारे संस्कार। इसलिए ये मत सोचना कि यहां अगर हम कष्ट में हैं और मृत्यु आएगी तो कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। कई बुजुर्ग कहते हैं ना कि महाराज बड़ी पीड़ा में है, बड़े कष्ट में है, हम तो कहते हैं भगवान आके मुझे ले जाओ। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो कभी सच में भगवान आ गए कि चलो मेरे साथ, तो जाना भी नहीं चाहेगा। भले ही आदमी कितना भी कहे भगवान मुझे ले चलो। एक आदमी ऐसे ही कहता था बार बार कि हे राम मुझे ले चलो, मैं बड़ी पीड़ा में हूँ, बड़ा कष्ट में हूँ। एक दिन राम आ गए, कहा चलो। कहा कौन? कहा अरे तुम मुझे ही तो याद करते थे रोज कि मुझे ले चलो। उस आदमी ने कहा करते थे, लेकिन इतनी जल्दी आप आ जाएंगे मुझे पता नहीं था, मैं अभी कोई तैयारी नहीं किया। कहा तैयारी क्या करना, मैं ले चलूंगा। कहा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो पोता का शादी देखना है। राम ने कहा तो रोज चिल्लाते क्यों थे कि मुझे ले चलो, बड़ी पीड़ा है? कहा पीड़ा है, लेकिन पोते का मुंह देख लेता हूं तो सब ठीक हो जाता है, इसलिए कम से कम थोड़ा समय दे दो भगवान। और भी लोग हैं, ले जाओ, थोड़ा मुझे मौका दे दो। पोते की शादी हो गई, फिर राम आ गए। कहा अब? कहा आप तो मेरे ही पीछे पड़ गए नहा धो के, ये क्या बात हुई? एक बार याद क्या कर लिया, आ जाओ, अब तो तुम मेरे ही पीछे पड़। अरे और भी लोग हैं धरती पर, ले जाओ, मुझे नहीं जाना। सच ये है कि कोई जाना थोड़े चाहता है, कष्ट आता है, आदमी कहता है, मन तो करता है मर जाऊं, हर कोई कहता है, लेकिन सच में मरने को हो जाए तो आदमी भागने लगता है कि नहीं नहीं मुझे मरना। हाँ, चिड़चिड़ापन में, उद्वेग में, ग्लानि में,
या अन्य भयंकर दुख में तत्काल उस क्रोध के आवेश में, उद्वेग के आवेश में आदमी गलत कदम जरूर उठा लेता है, लेकिन अगर थोड़ी देर ठहर जाए तो कोई मरना नहीं चाहता। मृत्यु सैया पर लेटा हुआ आदमी भी चाहता है कभी और प्राण मिल जाए, और आयु मिल जाए। लेकिन और आयु मिल भी जाएगा तो भजन नहीं करेगा, फिर वो उसी में जाएगा, संसार में ही जाएगा। अगर मृत्यु सैया पर लेटा हुआ आदमी को भी कह दे यमराज की लो थोड़ा वक्त मैंने दे दिया, मृत्यु कह दे कि थोड़ा सा समय दे दिया, तो क्या लगता है वो भजन करने जाएगा? वो फिर पोता का ही मुख देखने जाएगा, वो दुकान ही देखने जाएगा, वो अंतिम घड़ी में भी खेत खलिहान का ही जायजा लेने जाएगा। वो भजन में नहीं जाएगा कि चलो अब तक भजन ना किया लेकिन पुनः एक अवसर मिला है तो भजन कर लें ना। इतना माया उसको करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका मन पहले से माया के गुलाम है। इसलिए संत कहते हैं कि मृत्यु साथ साथ खड़ी है, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि कहीं से आएगी, कि चलो कभी आएगी या अचानक आएगी, नहीं, वो साथ साथ है। जिस दिन पूरा होगा निकाल लेके चली जाएगी, प्राणों को अलग कर देगी। आदमी सोचता है कभी आएगी मृत्यु, देखी जाएगी। हम इस गलत फहमी से बाहर निकल जाएं कि मृत्यु कभी आएगी। वो साथ है, साथ चलेगी, वो साथ चलती रहती है। जिस दिन उसे लगता है कि इस आदमी का सारा ब्यौरा अब बंद करने का समय आ गया, इसका खाता क्लोज करने का समय आ गया, बस वहीं कर देती। ये कहो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती है, वरना मृत्यु तो साथ चल रही है। दिखाई तब पड़ता है जब अंतिम हो जाता है, विराम हो जाता है। संत कहते हैं प्रतिदिन प्रति क्षण जो अपने मृत्यु को देख लेता है वही तो ध्यानी है। ध्यानी हर क्षण अपनी मृत्यु को देख लेता है, और जो बेहोश आदमी है वो सिर्फ एक बार जब मृत्यु सच में पूरा विराम कर देती है तब उसको ये लगता है कि अब मृत्यु मेरी आ गई। लेकिन हमें होश सत्संग से मिलता है, और सत्संग हमें जागृत करता है कि हर क्षण आप तैयार रहो, हर क्षण होश में रहो, देख सको कि कभी भी किसी भी घड़ी मृत्यु मेरी हो सकती है, शरीर की हो सकती है। और इसका ख्याल इसलिए भी करना है क्योंकि यह हमें पापों से बचाता है। अगर मृत्यु का स्मरण निरंतर बना रहे तो हम गलत नहीं कर सकते। हम गलत तभी करते हैं जब हमें लगता है हम सदा यहीं रहेंगे। हम इस शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, क्यों? क्योंकि लगता है यहीं रहना है। जब जाना है और शरीर ही साधन है धर्म अधर्म का, तो हम ये क्यों ना सोचें कि हमें धर्म ही करना है, हम अधर्म क्यों करें? लेकिन आज इस शरीर से हम कितना अधर्म कर रहे हैं। कई दिनों से संतजन कह रहे हैं, मैंने भी कहा कि अधर्म सिर्फ यह नहीं होता कि आप किसी का हक छीन लीजिए। पाप सिर्फ यह थोड़े है कि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करिए। पाप अधर्म वह भी है जो आप अपने साथ करते हैं। अगर आप नशा करते हैं, दुर्व्यसन करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, अपने शरीर के साथ गलत कर रहे हैं, तो ये भी अधर्म है, ये भी पाप है। अगर मन में गलत चिंतन चल रहा है, ये भी पाप है। हाथ से किसी को मारना अगर ये हत्या है, तो वचन से किसी का दिल दुखाना ये भी उसी स्तर का पाप है, हत्या के स्तर का। और उससे भी बड़ा पाप है मन से किसी का बुरा सोचना, मन से किसी के लिए मृत्यु के बारे में सोचना, मन से किसी के लिए गलत सोचना। संत कहते हैं मन, वचन और कर्म ये 3 साधन हैं, और हम तीनों से पाप करते हैं। तो तन का पाप तो दिखाई दे जाता है, और अगर तन से आपने हिंसा कर दिया है, तन से आपने चोरी कर लिया है, तो समाज में व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है, आप पर केस चलेगा, जेल जा सकते हैं, सजा हो सकती है। वचन से भी अगर आपने कुछ किया है गलत सलत, तो हो सकता है बड़ा केस ना बने, लेकिन जिसको आप गाली देंगे पलट के गाली दे देगा। हो सकता है ताकतवर होगा तो मार बैठेगा। लेकिन मन से अगर आपने किसी के लिए गलत सोचा है तो कोई कोर्ट कचहरी जाना होगा? नहीं जाना होगा, क्योंकि मन से सोचा है। तो आप ये सोच लेंगे कि मन से ही तो सोचा है, थोड़े ना हम पर केस हो जाएगा।
मन से ही तो किसी के बारे में गलत सोचा है, मन से ही तो किसी को मारा है, थोड़े ना हमें कोई बुरा बोल देगा। लेकिन ध्यान रखना, ये हिसाब आपके कर्म का वहां लिखा जा रहा है। अगर आपने मन से किसी के लिए गलत सोच लिया है तो जितना भयंकर पाप हत्या करना है, उससे ज्यादा भयंकर पाप मन से गंदा सोचना है, मन से किसी को मारना है। और यहां तो आप बच जाएंगे, लेकिन जब कर्मों का हिसाब होगा तो वहां वो दंड आपको भुगतना पड़ेगा, वहां वो सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मन को भी निर्मल करना है, तन को भी निर्मल करना है, वचन को भी निर्मल करना है। और ये करने के लिए बहुत समय नहीं है। इस तरह से आप देखें अपने जीवन को कि हमारे पास बहुत समय नहीं है। हम ये सोच लेते अभी तो बहुत समय है। सदगुरु कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। लेकिन हम सोचते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है कई बरसों। तो हम तो ऐसा सोचते हैं, लेकिन मृत्यु भेद नहीं करती। वह कहती तू सोचता रह जा, जिस दिन तेरा समय होगा हम तुम्हें उठा लेंगे, तू कहीं भी रह। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, कुछ तरकीबें निकाल लेंगे, मृत्यु से बच लेंगे, बाल सफेद हुए काले करवा लेंगे, मृत्यु को भ्रम हो जाएगी कि अभी जवान है, नहीं ले जाना। चमड़ी पर प्लास्टिक सर्जरी करवा लेंगे, मृत्यु को थोड़ा सा धोखा दे देंगे, वो हमें देखेगी नहीं, और देखेगी तो पहचानेगी नहीं कि इसका समय हो गया है। हम नई नई तरकीबें खोजते हैं शरीर को बचाने की। लेकिन सदगुरु कहते हैं मेरे भाई, काल खड़ा सिर ऊपरे तय जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सोकस सोवे निश्चिंत। काल सिर पर खड़ा है, सामने भी नहीं है, बगल भी नहीं है कि तुम पर्दे डाल लो और वो देख ना सके, दूर नहीं है, वो सिर पर खड़ा है और वो कभी भी तुम्हें उठा लेगी। इसलिए काल से बचने का कोई उपाय नहीं है। काल से बचने का उपाय करते करते जिंदगी निकल जाती है और काल फिर उठा ही ले जाता है। सदगुरु कहते हैं इसलिए काल से बचने का उपाय मत खोजो, बल्कि काल जब तक नहीं आता है तब तक बढ़िया जीने का उपाय खोजो। मृत्यु से भागने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मृत्यु नहीं आई है, क्योंकि आनी है। यह भी नहीं है कि तुम चेष्टा करोगे और मृत्यु टल जाएगी, ऐसा किसी का नहीं हुआ। जो जो जन्म लिए वसुधा पर एक दिन सब ही मरे, इस धरती पर जो भी जन्म लिया एक दिन उसको जाना पड़ा, चाहे वो कोई भी हो। तो जाना हमें और आपको भी पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं इसलिए मृत्यु आएगी ये सत्य है, लेकिन तुम चेष्टा ये करना कि जब तक नहीं आई है तो करना क्या है, जीवन को बेहतर कर लो, जीवन को सुंदर बना लो, मन वचन कर्म को पवित्र कर लो। जैसे कोई अतिथि आपके घर आ जाए तो आप पहले से तैयारी रखते हैं कि बढ़िया आसन लगा दें, बेड लगा दें, तखत आदि लगा दें, चारपाई लगा दें, साफ सुथरी चादरें बिछा दें और उनके भोजन के लिए रोटी सब्जी आदि का प्रबंध कर दें। इतनी व्यवस्था तो लगभग सबके घर में है। क्यों? पता नहीं कब कौन अतिथि आ जाए। कोई ऐसा करता है क्या कि अतिथि आएंगे तब चारपाई खरीदने जाएंगे कि नहीं, अतिथि आए हैं चलो चारपाई बाजार से ले आवें, बेडशीट खरीद लावें, सब्जी बनानी है पहले खेत में सब्जी बो लें, आटा के लिए गेहूं खरीद लावें और फिर पिसाने जाएंगे। ऐसा कोई नहीं करता, सारी तैयारी पहले से होती है। अतिथि आए, आसन लगा दिया गया, उसके बाद तुरंत ताजा ताजा भोजन बना के हम अतिथि को करा देते हैं। हालांकि अब जिन्हें हम अतिथि कहते हैं अब वे अतिथि नहीं है, क्योंकि अतिथि का मतलब होता है जो बिना तिथि के आ जाए, बिना सूचना के आ जाए, जो बिना जानकारी के आ जाए। अतिथि मतलब जिनका पता ना हो, उनकी तिथि का, उनके समय का पता ना हो। अब तो आदमी मोबाइल से पहले ही बता देता है कि मैं आ रहा हूं, और बता ही नहीं देता है, लाइव लोकेशन भेज देता है, आप देखते रहिए कहां पहुंचा है, एक एक चीज जान लीजिए। तो अब उन्हें अतिथि तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ध्यान रखना मृत्यु आज भी अतिथि है, क्योंकि वो बता के नहीं आती। मृत्यु से बड़ा कोई अतिथि नहीं, और मृत्यु जैसी अतिथि अगर द्वार पर आ रही हो तो उसकी तैयारी हमने किया नहीं।
एक साधारण मेहमान घर आ जाए, एक साधारण अतिथि घर आ जाए, तो हमने सारी तैयारी कर ली, बढ़िया घर बना लिए, बढ़िया खाट लगा लिए, चारपाइयां लगा ली, कपड़े खरीद लाए, भोजन का प्रबंध कर लिया और सारे चाक चौबंद हमने कर लिए, लेकिन मृत्यु रूपी अतिथि का आना हो सकता है, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। हमारा हृदय रूपी आंगन गंदा पड़ा है, हमारा मन गंदा पड़ा है, हमारा विचार गंदा पड़ा है। मृत्यु रूपी अतिथि का आना हो सकता है और हमारा पूरा जीवन दाग से भरा पड़ा है। कभी कहीं काम का दाग है, कहीं क्रोध का, कहीं अहंकार का, कहीं छल का, कहीं कपट का, कहीं ईर्ष्या का, कहीं द्वेष का। सदगुरु कहते हैं मेरे मित्र सावधान हो जाओ, मृत्यु रूपी अतिथि का आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए जब वो आ जाएगा तो मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन उसका आगमन हो गया तब आप नहीं सोच सकते कि चलो अब खाट खरीद लाएं, कि अब व्यवस्था कर लें, कि अब सत्संग कर लें, कि अब धर्म कर लें, कि अब जीवन को पवित्र कर लें। नहीं, मृत्यु इतनी भी मोहलत नहीं देगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं होश में आ जाओ और जो करना है अभी वर्तमान में कर लेना, जीवन रहते, श्वास रहते कर लेना, क्योंकि कल का पता नहीं, कल का भरोसा नहीं। कौन जाने कल का, अगले पल का पता नहीं है। श्वास आई है, बाहर निकलेगी, इसका पता नहीं है, तो फिर कल पर क्यों टालना। लेकिन गजब की बात है कि हम कल पर सिर्फ भजन को टालते हैं, सत्संग को टालते हैं, दान को टालते हैं, कि दान कल कर लेंगे, सत्संग कल कर लेंगे, भजन कल कर लेंगे, धर्म का काम कल कर लेंगे। लेकिन जितने पाप हैं उसको हम कल पर नहीं टालते, आज ही कर लेंगे। चोरी करना है आज कर लेंगे, गाली देना है आज ही दे लेंगे, क्रोध करना है आज कर लेंगे, धोखा देना है आज ही दे लेंगे, शराब पीना है आज ही पी लेंगे। जितने भी गलत काम हैं उसको हम आज करने पर तुले हुए हैं, और जितने भी पुण्य के काम हैं उसे हम कल पर टाल देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि जितने शुभ कार्य हैं वो आज कर लेना, अभी कर लेना, और जितने भी अधर्म हैं, पाप हैं, जितने भी गंदे काम हैं, अगर करने का मन भी हो जाए तो उसे कल पर टाल देना। अगर आपको क्रोध आ रहा हो और आपने ये सोच लिया कि मुझे आज क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना है, तो आप समझो बहुत बड़े विनाश से बच जाओगे। लेकिन हम उल्टा करते हैं, क्रोध आ रहा है तो हम तुरंत कर लेते हैं, लेकिन सत्संग का मन हुआ तो फिर हम सोचते हैं अच्छा देखेंगे, अगले बार कराएंगे। कई लोग फोन करते हैं कि महाराज जी सत्संग कराने का मन हो रहा है, लेकिन क्या करें, बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए आगे कभी देखेंगे। पर अगर शादी की सालगिरह पड़ गई, बच्चे का जन्मदिन पड़ गया, मुंडन पड़ गया, तब आदमी नहीं सोचता कि आगे कभी करेंगे। नहीं, तब दिखावे के चक्कर में जितना खर्चा हो आदमी कर लेता है और उठपटांग खर्च कर लेता है। मुंडन भी करा लेता है, सालगिरह भी मना लेता है, और जितने भी फालतू के कार्य कर लेता है। पर धर्म, ध्यान, सत्संग की बारी आ जाए तो आदमी कहता है देखेंगे, कल अगली बार कर लेंगे। सदगुरु कहते हैं शुभ कुछ करने का मन बने, संकल्प जगे तो अभी कर लेना। अगले पल का भरोसा नहीं है, जीवन का ठिकाना नहीं है, मृत्यु साथ साथ चल रही है, तुम जहां हो वहीं मृत्यु खड़ी है, बस दिखाई नहीं दे रहा है। और जो देख लेता है वही समझो जाग गया, जो जान लेता है समझो वही होश में आ गया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं हर आगमन का प्रस्थान होता है, हर उदय का अस्त होता है, हर जन्म की मृत्यु होती है। और इसीलिए हमें सूर्यास्त में अपने जीवन का सूर्यास्त देखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का उदय हुआ है तो अस्त भी तो होगा। जैसे अभी सूर्योदय हुआ है तो दोपहर होगी, फिर शाम हो जाएगी। पर हम सबके जीवन का जो सूर्योदय हुआ है, क्या ये गारंटी ले सकते हैं कि हमारे जीवन का भी दोपहर होगा तब शाम होगी? बाहर तो ये फिक्स है, तय है कि सूर्योदय हुआ है तो दोपहर के बिना शाम नहीं हो सकती। लेकिन जीवन का सूर्योदय जब होता है
तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जीवन का दोपहर अर्थात जीवन की जवानी आएगी तब बुढ़ापा आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन के साथ बिल्कुल उल्टा है। जीवन का सूर्योदय हुआ, कभी कभी बिना जवानी के बुढ़ापा आ जाती है, अर्थात मृत्यु आ जाती है। जवानी का प्रतीक्षा भी नहीं करती, और कभी कभी तो किशोरावस्था की भी प्रतीक्षा नहीं करती मृत्यु। 8-10 वर्ष के बच्चे चल पड़ते हैं, कई बार तो 2-4 साल के बच्चे निकल लेते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि जीवन का सूर्योदय भी नहीं हो पाता, अर्थात बच्चे गर्भ में ही गुजर जाते हैं। वो उनका धरती पर आगमन भी नहीं होता, प्रस्थान पहले हो जाता है। तो इतना परम सत्य है शरीर का मिटना, फिर किस गलतफहमी में हम जीते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये होश का जीवन होना चाहिए। मूर्छा में हम बहुत दिन जी लिए, मूर्छा के ही कारण हम गलतियां करते हैं, बेहोशी के कारण ही हमसे पाप होते हैं, चाहे वो वचन से हो, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो। जब हम जागेंगे, होश में आएंगे, तो पाप नहीं हो सकता, फिर झूठ नहीं बोल सकते। किसके लिए छल करोगे? जब पता चल जाएगा कि अपना शरीर ही अपना नहीं है, तो किसके लिए झूठ करोगे? किसके लिए पाप कमाएंगे? नहीं कर सकते। हम तभी करते हैं जब हमें लगता है यहीं कुंडली मारकर बैठेंगे, कभी जाना ही नहीं होगा। हम पाप तभी करते हैं जब लगता है सब मेरा है, यहीं बटोर के रखना है। लेकिन जिस दिन यह पक्का बोध हो जाएगा कि हम ही नहीं, पिछले के सब गए, हमें भी जाना है, और जो कुछ है छोड़ के जाना है, तो जीवन होश में आएगा। फिर पाप कम होंगे, फिर आपके द्वारा जो पाप हो रहे हैं प्रतिदिन, उस पर रोक लग जाएगी, और तब जीवन में पुण्य का उदय होगा। इसलिए ये होश आवश्यक है, क्योंकि मैंने कहा कि अच्छे हो या बुरे, सबको जाना होगा। रंक हो, राजा हो, साधु हो, फकीर हो, धनी हो, गरीब हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी दुनिया का आदमी हो, धरती पर सब कुछ करने से रोका जा सकता है, मरने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए इस गलतफहमी से हमें बाहर निकलना है कि जीवन लंबा मिला है। लंबा जान जान करके कि बहुत दिन जीना है, हम पाप करते चले जाते हैं, अपने ही भाई से, अपने ही माता पिता से, अपने ही लोगों से। सत्संग सुनिए, मंथन करिए, और जब घर जाइए तो सोचिए कि मेरा भी तो विरोध मेरे भाई से नहीं है, कहीं मैं भी तो अपने पिता के साथ गलत नहीं करता, कहीं हमारा भी तो आपस में किसी के साथ झगड़ा नहीं है। अगर है तो आंखें बंद करके विचार करिए कि मैं जिनके साथ विवादों में हूं, झगड़ा में हूं, क्यों ना मैं उसे ठीक कर लूं। क्योंकि जब मृत्यु सामने आएगी तो अवसर नहीं देगी कि आप किसी से सॉरी बोल सकें, माफी मांग सकें, कि आप किसी को धन्यवाद भी दे सकें। इसलिए ये सारे काम अभी से शुरू कर दीजिए। अगर किसी के साथ आपका विवाद है, किसी के साथ आपका वैमनस्यता चल रही है, आप उसे मिटा लीजिए, गले मिल लीजिए। जीवन दोबारा मौका नहीं देगी। ये जीवन पता नहीं कब आपका पीछा छोड़ दे, कब आपका साथ छोड़ दे, कोई जानता थोड़े। इसलिए घर के झगड़े को मिटा लीजिए, अपने मन के झगड़े को मिटा लीजिए, सामाजिक झगड़े को मिटा लीजिए। और कहीं ऐसा लगता है कि मेरे हाथ जोड़ने पर भी सामने वाला मानने को राजी नहीं है, तो भी मन से घृणा निकाल दीजिए, अपने मार्ग पर चलिए, उपेक्षा कर दीजिए कि ठीक है, तुम्हें अगर उसी में जीना है, झगड़े के साथ जीना है, तुम जियो, लेकिन मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई खेद नहीं, कोई पाप नहीं, कोई छल नहीं। अब मुझे प्रेम के मार्ग पर चलना है, भक्ति के मार्ग पर चलना है। मेरा जीवन कितना है मुझे पता नहीं, मुझे अपने खजाने में अब पाप नहीं भरना है, मुझे अपने पोटली में अब गंदगी नहीं भरनी है। अब मुझे इसमें सत्य का सौदा करना है, प्रेम का सौदा करना है। साहब ने कहा है ना, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। एक दिन यमराज आएगा और वो ले जाएगा, लेकिन हम आए क्यों थे इस धरती पर? सौदा करने आए थे। सौदा करन को याजक आया, पूंजी लाया मूल गमाया। प्रेम नगर का अंत न पाया,
ज्यों आया त्यों जावेगा। सदगुरु कहते हैं कि इस संसार में हम सौदा करने आए थे, ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का, लेकिन हम तो जो पुण्य कुछ लेकर आए थे वो भी लुटा के यहां से पाप कमा कर जा रहे हैं। जो पूर्व का कुछ हमारा पुण्य रहा होगा, जो कुछ धर्म का सहारा रहा होगा, वो यहां हमने वो भी गंवा दिया, छल करके, लड़ाई करके, झगड़े करके। सदगुरु कहते हैं मेरे भाई होश में आ जाओ, जो तुम्हारा पूरा पुण्य था पहले का वो तो तुमने खो दिया, इस जीवन में भी कोई पुण्य का काम नहीं किया और लगे रहे संसार के पीछे। अब तुम्हारा पिछला भी पुण्य गया, इस जीवन में भी तुमने पुण्य नहीं कमाया और सारी अच्छी कमाई तुम यहीं गंवाकर अब तुम यहां से जा रहे हो। अब तुम गोता खाओगे, अब तुम डूबोगे, अब तुम्हें पछताने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबको होश के साथ चलना है। अंतिम दिन हमारे जीवन के लिए संकेत बन जाए, यह सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बन जाए, आपके समस्याओं का समाधान बन जाए, आपका मन मस्तिष्क इतना खाली हो, इतना प्रेम से भरा हो कि आप जहां हो वहीं लगे कि ये मेरा दिव्य धाम है, मंदिर है, आनंद का धाम है, कोई आपको दुखी ना कर सके। अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, अपने मन में भक्ति को इतना स्थापित कर लीजिए कि संसार आपको दुखी ना कर सके। हम अपने आप को कमजोर बना करके संसार के पीछे भागते हैं, इसीलिए रोते हैं। हम दूसरों से शांति मांगते हैं, हम दूसरों से सुख मांगते हैं, और जब दूसरों से सुख और शांति मांगेंगे तो अगर वो दे भी दिया तो कभी ले भी लेगा, फिर दुखी हो जाओगे। सदगुरु कहते हैं दूसरे आपको सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी किसी से मांग रहा है। यहाँ हर कोई भिखारी है, सब मांग रहा है। इसलिए सुख और शांति चाहिए, अपने भीतर पैदा करो, अपने भीतर प्राप्त करो। जो अपने भीतर जान गया कि सुख अपने भीतर है, शांति अपने भीतर है, अर्थात स्वयं में लौट आने पर है, उसे फिर कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। जो अपने ही कारणों से सुखी हुआ है, जो अपने ही भीतर लौट कर आनंदित हुआ है, दुनिया में कोई उसे दुखी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका सुख का आधार कोई दूसरा है, आपके आनंद का आधार कोई दूसरा है, तो आपको वो दूसरा आदमी दुखी भी कर देगा। अगर आप घर के वजह से सुखी हैं तो घर अभी खराब हो जाए, आप दुखी हो जाएंगे। अगर आप पत्नी के रूप के वजह से सुखी हैं तो पत्नी बूढ़ी होगी, आप दुखी हो जाएंगे। अगर आप धन के वजह से सुखी हैं, धन छिन जाए, आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने वजह से सुखी हो जाएं, अपने विकारों के त्याग करके अपने भीतर लौट आए और तब सुखी हो जाएं, तो संसार आपको दुखी नहीं कर सकता है। ये उदाहरण ऐसा ही है जो मैं अक्सर देता हूं कि जैसे टंकी में आप पानी भरें तो टंकी 1000 लीटर की हो चाहे 50,000 लीटर की हो, उस टंकी से अगर 1 गिलास पानी भी बाहर आएगा तो टंकी में 1 गिलास पानी कम हो जाएगा, कहीं से आएगा नहीं, भरना पड़ेगा। बाहर से आप जो कुछ भी भरते हैं टंकी में, पानी भरें तो उसमें से जो भी निकलेगा कम हो जाएगा। लेकिन कुआं में, बोर में पानी आप 10 बाल्टी भी निकाल लें तो कम होगा, क्योंकि उसका अपना है, उसमें कहीं से डाला नहीं गया है। वो पानी उसका अपना है, उसका स्रोत खुद है। और जो खुद के स्रोतों में आ गया, जो खुद को ही पा लिया, उसमें से आप कितना भी निकाल दो वो घट नहीं सकता है। और यदि बाहर किसी टंकी से निकाल लिया तो घट जाएगा। ऐसे ही संसार से बटोरा हुआ सुख से आप सुखी हैं और उसमें से 1 कण भी निकलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर अपने मनोविकारों पर विजय पाकर, अपने समस्त विकारों का त्याग करके अपने भीतर लौट आएं और अपने भीतर के सुख को जागृत कर लें, तो पूरी दुनिया को भी सुख बांट दोगे तो आप दुखी नहीं हो सकते। फिर आप तभी सुख बांट भी सकते हो। बाहर से उधार लिया हुआ सुख कभी बांटा नहीं जाता। दूसरों से उधार ली हुई शांति कभी दूसरों को दी नहीं जाती। जो आदमी खुद कर्ज ले रहा हो वो आदमी दूसरों को उधारी नहीं दिया करता, वो तो उसी कर्ज को चुकाने में लग जाता है। लेकिन जो अपने धन का खुद अर्जन करता है, जो अपने बल का खुद अर्जन करता है, वही संसार को धन और बल देता है। इसलिए अपनी शांति, अपना सुख, उनको रोक
ये भैया इनको रोकना उधर। देखो सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, कोई भी इधर नहीं आएंगे। पूजा के लिए मैं संकेत करूंगा, इशारा करूंगा, तभी सबकी टोटली पूजा हो गई, सब पूजा इकट्ठी हो गई। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके, तकदीर की अंधी गर्दिश ने, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। वह राह अकेले कटती है, वहाँ नहीं कोई साथ चले। वह राह अकेले कटती है, वहाँ नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए। इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले। इस भजन में संत कहते हैं कि हर आदमी यह संकल्प लो
कि यहां से जब जाओगे तो सब छूटेगा, सब बिखर जाएगा। इस मिथ्या जगत को अपना मान मान कर जीना ही तो भ्रम पैदा करना है, दुखी होना है। इसमें कुछ पंक्तियां है जो आप ध्यान देंगे। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, मानो ये आत्मा शरीर सहित आप सबसे कह रहा है कि अब तो तुम्हें सब लौटा दिया, ये शरीर भी लौटा दिया, ये धन जमीन सब लौटा दिया। क्यों? वहां नहीं कुछ साथ चले, कुछ साथ कुछ भार नहीं चल सकता, एक तिनका भी ले जाने में असमर्थ हो। इसलिए ये आत्मा कहती है कि सब तुम्हें लौटा दिया, क्योंकि ले भी तो नहीं जा सकते, लौटाना ही पड़ेगा। अगर आज ये व्यवस्था हो जाए कि नहीं सब ले जा सकते हो, तो आदमी दुखी होना ही छोड़ देगा। आदमी मरने से थोड़े डरता है, मृत्यु डर का कारण नहीं है, जान लेना। मृत्यु से आप भयभीत नहीं हैं। अगर मृत्यु भय का कारण होता तो सीमा पर इतने जवान शहीद होते हैं, हम लोग भोजन छोड़ देते। पड़ोस में कोई मर जाए तो हमें दुख नहीं होता, अपना कोई गुजरता है तब दुख होता है। तो मृत्यु भय का कारण होता तो किसी की भी मृत्यु होती हम भयभीत हो जाते, किसी की भी। लेकिन किसी की भी मृत्यु से हमें भय कहां होता है। सच तो यह है कि भय छूटने का होता है, मरने का नहीं होता। कि कुछ छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, बेटा छूट जाएगा, जमीन छूट जाएगी, मकान छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा। छूटने का भय होता है, मृत्यु का नहीं होता। अगर आज व्यवस्था हो जाए कि तुम सब कुछ साथ ले जाओगे तो आदमी तो खुशियां मनाएगा, वो भंडारा करेगा कि आज मेरा जाना है। वो गाड़ी में सामान लाद के जाएगा, हंसते हुए जाएगा, फिर रोएगा थोड़े, वो दुखी नहीं होगा। फिर वो पर्चे बांटेगा लोगों से कि आना तुम भी विदाई करने, और एक एक चीज लिस्ट बनाएगा कि क्या क्या है, सब उठा लूं। वो फिर बेटों के लिए भी जल्दी नहीं छोड़ेगा, वो कहेगा तू कमा लेना, मैंने कमाया मैं लेके जाता हूं, आगे काम आएगा। वो तो मजबूरी है, ले नहीं जा सकते, इसलिए बेटों का हो जाता है। अगर आज ये व्यवस्था कर दी जाए कि नहीं तुम सब लेके जाओगे, तो आप क्या उम्मीद करते हो? टूटा हुआ झाड़ू भी आदमी ना छोड़े, वो भी धर लेगा गाड़ी में कि रखो, काम आएगा। पता नहीं वहां मिले ना मिले, नई जगह जा रहा हूं, तुरंत काम मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, अभी यहीं से उठाए चलो सब। सदगुरु कहते हैं मरने से थोड़े डरते हो, छूटने से डरते हो। इसलिए व्यवस्था नहीं है ले जाने की, वरना ले जाने की व्यवस्था हो जाए तो डर समाप्त हो जाएगा। फिर आदमी खेत भी उठा ले जाए अगर खेत ले जाने की व्यवस्था हो। लेकिन सच्चाई यह है कि एक तिनका, एक कण भी ले जाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मानो जीव कहता है कि वहां नहीं कुछ भार चले, पर दोष न देना ये लोगों, और अब मुझे दोष भी मत देना, क्योंकि देखो खाली हाथ चले। इस शरीर को देख लो, हाथों को देख लो, खाली आए थे और खाली जा रहे हैं। बाहर का कुछ भी हमने न ले जा सके, इतना इन हाथों से कमाया, बटोरा, अच्छा बुरा किया, अंत घड़ी में ये खाली का खाली रह गया। फिर अगली पंक्ति, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ भार चले, पर दोष न देना ये लोगों, देखो खाली हाथ चले। आगे संत कहते हैं वह राह अकेले कटती है। कोई साथ जाएगा? बेटा या परिवार के लोगों से आप कहेंगे कि तुम साथ दो, तो क्या कहेगा? मैं तो मरघट तक पहुंचा दूंगा, शमशान घाट तक लेकर जाऊंगा, उसके आगे नहीं जा सकता। मरघट से आगे कोई उपाय नहीं है। और वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। कोई साथ नहीं जा सकता। धन से कहोगे कि तुम मेरे साथ चलो, धन कहेगा मैं तो मरघट तक भी नहीं जाऊंगा, मैं तो बैंक में रह जाऊंगा या तुम्हारी तिजोरी में रह जाऊंगा, मैं तो आगे भी नहीं जा सकता।
परिवार से कहोगे, वो कहेगा ठीक है, घर से तो बाहर निकल जाएंगे, मरघट तक पहुंचा देंगे। लेकिन उसके बाद परिवार के लोग भी कहेंगे बस क्षमा करना, मरघट से आगे जाने का कोई उपाय नहीं है, वहां के आगे कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है। तब आप यहां वहां झांकोगे कि अब क्या करें। जिसके लिए जीवन भर लगा दिया वे दोनों यहीं बैठे हैं। धन कहता है मैं तिजोरी से बाहर नहीं निकल सकता, परिवार कहता है कि मरघट से आगे नहीं जा सकता। तब ख्याल आता है कि थोड़ा धर्म की शरण में चलें, फिर आप लास्ट में धर्म के पास जाते हो और तब धर्म कहता है चिंता मत करो, मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम ही ने भुला दिया था, तुम ही मुझे छोड़ दिए थे। अगर तुम मुझे भजते रहते, मेरी शरण में आ जाते, तो धर्म कहता है मैं तुम्हें आज तो छोड़ो, जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ सकता, मैं तो सदा साथ हूं। मेरे पास सामर्थ्य है कि मैं तुम्हारे आगे भी काम आ सकता हूं। मेरा सामर्थ्य थोड़ा बड़ा है। ये धन, ये संपदा, ये रिश्तेदार के पास सामर्थ्य नहीं जो तुम्हारे जीवन के बाद भी जा सके। लेकिन धर्म कहता है मेरी शरण में आ जाओ। तभी तो बुद्ध ने कहा था धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में आ जाओ, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा को धारण कर लो। तब धर्म कहता है कि फिर मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास उपाय है, मेरे पास व्यवस्था है। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने भी कहा था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म कहा कि इसकी व्यवस्था है, ये सदा आपके साथ रहेगा। और तुलसीदास जी ने तो कहा ही परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना। ये जितने सद्गुण है इसको धर्म कहा, और वो धर्म कहता है कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं आज नहीं आगे सदा सदा के लिए तुम्हें आनंद से भर दूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बेसहारा नहीं होने दूंगा। ये सामर्थ्य है धर्म का। तो मृत्यु कहती है कि अब तुम जो कुछ भी बटोरे हो वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, जो कुछ भी तुमने यहां पाया है वो सब खाली करना पड़ेगा। और ये कोई साथ नहीं जाएंगे। और ध्यान रखना, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पंक्ति में है कि उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। संत कहते हैं कि उस पार का किसी को पता थोड़े है। मृत्यु होगी और उधर क्या बनोगे पता थोड़े है। किस जन्म में जाओगे, कहां जाओगे, स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, आदमी बनोगे, सांप बनोगे, बिच्छू बनोगे, बैल बनोगे, कुत्ता बनोगे, कोई नहीं जानता। उस पार न जाने क्या पाए। लेकिन मेरे मित्र ध्यान रखना कि आगे का तो पता नहीं, इस पार तो सब कुछ हार चले। यहां तुमने धर्म का कमाई नहीं किया तो यहां तुम जरूर सब कुछ हार के जा रहे हो। इसलिए ये जीवन था, ये मौका था, ये अवसर था, यहां तुम धर्म कमा सकते थे, यहां तुम सत्य की साधना कर सकते थे, यहां तुम भक्ति धारण कर सकते थे। लेकिन यहां तुमने नहीं किया तो यहां आगे का तो पता नहीं, यहां तो सब कुछ हार चले। और जब हार ही चले तो हाथ क्या आया? कुछ नहीं। जिसमें सारी सांसें लगा दी वो भी यहीं रह गया, और जो धर्म कमाना था वो भी नहीं किया। इसलिए संत कहते हैं सदैव होश जरूरी है, जागृति जरूरी है। क्योंकि जो धर्म परायण होता है वो व्यक्ति सदा आनंदित होता है। आनंदित होने का मार्ग ही धर्म है। और धर्म, जैसा कि मैंने कहा, सत्य ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है, करुणा ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है। ऐसा नहीं कि संप्रदायों को हमने धर्म कह दिया। किसी ने कहा हिंदू, किसी ने कहा सिख, जैन, बौद्ध, इस्लाम। ये धर्म नहीं है, ये रास्ते हैं। धर्म तो सदा है, वो कभी नाश नहीं होता, वो कभी बनता नहीं है। धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता। और इसलिए प्रेम को कहा, सत्य को कहा, अहिंसा को कहा। तो हमें धर्म को धारण करना है, और यही हमारी सबसे बड़ी संपदा होगी, यही हमारा सबसे बड़ा धन होगा। क्योंकि मैंने कल कहा था, यहाँ का जो भौतिक धन है वो शरीर के लिए है। शरीर को जब तक साधन आप देना चाहें देंगे, जब तक सांस चल रही है आप दीजिए,
जिन किसी की सेवा करने का मन में भाव उठे सेवा करिए, लेकिन यह ख्याल रहे कि शरीर मेरा नहीं है, प्रकृति ने दिया है, इसको लौटा देना है, लेकिन लौटाना ठीक ठाक है। प्रकृति ने पवित्र रूप में दिया था। बच्चों को देखो कितनी सौम्यता है, पवित्रता है। छोटे छोटे बच्चों से पूछो तुम कौन हो, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं अमुक जाति से हूं, मैं अमुक संप्रदाय से हूं, नहीं कहेगा, क्योंकि वो बालक है, बाल स्वरूप है। इसलिए तो बच्चे को भगवान का रूप कहा। उसमें कोई दुर्गुण नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, नशा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भगवान का रूप है। तो प्रकृति ने जो जीवन दिया है, जो शरीर मिला है, वो पूर्ण पवित्र मिला है। अब चेष्टा यह करिए कि रिटर्न करने का समय आवे, वापसी का समय आवे तो बेदाग लौटाना। विचार करिए कि पूरे जीवन में हमने इसमें कितने दाग लगाए हैं, कितना बदरंग किया है हमने जीवन को, और अब प्रकृति को लौटाना है, क्योंकि आपका नहीं है, प्रकृति ने दिया था। और किसी की वस्तु किसी को देना हो तो यथावत देनी चाहिए। अगर आप किसी से गाड़ी मांग कर कहीं जाएं और गाड़ी पंचर हो जाए तो क्या ऐसे ही दरवाजे पर खड़ा कर दोगे? पंचर बनवा के ले जाओगे। और कहीं डेंट पेंट हो करना पड़े तो वो भी करवाओगे, क्योंकि जिस आदमी ने आपको गाड़ी दिया है भरोसे के साथ, अगर आपने उसे बिगड़े हालत में दे दिया तो दोबारा नहीं देगा, गाली भी दे सकता है। सज्जन सभ्य होगा तो थोड़ा नाराज होकर फिर दोबारा नहीं देगा। लेकिन अगर आप सज्जन सभ्य हैं तो आप चेष्टा करेंगे कि जिस स्थिति में उसने दिया था हमें वही दे देना है। ठीक है, चलने में कहीं कुछ हो गया, कोई हर्ज नहीं, पंचर हो सकता है, कहीं खरोंच लग सकता है, लेकिन आप चेष्टा तो करेंगे कि उसको उसी रूप में दे। इसी तरह जीवन जीने में कहीं ऊंच नीच हो सकता है, कोई दाग लग सकते हैं, कहीं क्रोध का, कहीं हिंसा का, कहीं काम का, कहीं लोभ का, कहीं लालच का। अगर लग गया कोई हर्ज नहीं। अगर गलती रुलाती है तो ये राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। संत कहते हैं हो जाए गलती कोई हर्ज नहीं, मनुष्यता, मनुष्य से गलती होती है। जो जिंदा है उसी से गलती होगी, जो चलेगा ही नहीं वो गिरेगा क्या? जो चलेगा वो गिर भी सकता है, लेकिन गलती ठीक कर लो तब इंसानियत है, और अगर गलती पर गलती करो तो शैतानियत है। तो जीवन में गलती हो जाए कोई हर्ज नहीं, कोई दाग लग जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन ध्यान रखना प्रकृति ने जैसा जीवन दिया था उसको रिटर्न कर देना है, बेदाग। कोई दाग लग जाए छुड़ा लेना है। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। सदगुरु कहते हैं ध्रुव प्रहलाद ने भी चादर ओढ़ी, सुदामा ने भी ओढ़ी, उसको निर्मल किया, पवित्र किया। हमारी भी शरीर रूपी चादर में जीवन में दाग लग जाए, गुरु के शरण में जाना, क्योंकि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, गुरु धोबी हैं, शिष्य कपड़ा है। उनके पास जाओगे, गुरु अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वैराग्य के द्वारा आपके भी दाग को धोएंगे। तो ध्रुव ने भी, प्रहलाद ने भी अपने शरीर रूपी चादर को धोया। सदगुरु कहते हैं मैंने तो ऐसा ओढ़ा कि दाग लगने ही न दिया, ज्यों की त्यों धर देने। मैंने बड़ी सावधानी से ओढ़ा, मैंने बड़े ही ध्यान से जिया। तो अगर ध्यान से जियोगे तो दाग नहीं लगेगा, और अगर लग गया तो उसे छुड़ाने का प्रयास करें। तो इसलिए हम सबको ये चेष्टा करनी है कि ये जीवन बड़ा अनमोल है, न जाने कब जीवन का दीपक बुझ जाए। हम सब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वृद्ध ही, बाल हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सब मृत्यु की ही ओर हैं। सबका शरीर मृत्यु की ओर है। इसी शरीर में रहते हुए हमें उस शाश्वत की तलाश कर लेनी है।